हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वर्नियर आईएएस पर। मैं हूं देवी सिंह। हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूपीपीसीएस। तो यूपीपीसीएस का हमारा कोर्स जो होगा अभी फाउंडेशन कोर्स होगा, अर्थात प्रीलिम्स के लिए। जैसे हमने यूपीएससी का प्रीलिम्स का पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया है जीएस का, इसी तरह हमारा यहाँ पर जीएस का भी कोर्स होगा। और जीएस के साथ साथ हमारा जो है सीसेट का जो सेकेंड पेपर है वो कोर्स होगा। आज हम सबसे पहले हमारी जो पहली क्लास है वो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आप कोई भी महाभारत करने जा रहे हो, महाभारत का मतलब यहाँ युद्ध से नहीं है। महाभारत का मतलब यह है कि आपने कोई मान लो कि जैसे कि आपका यूपीएससी गोल है, तो पहले तो आपको यूपीएससी के बारे में जानना चाहिए। तो इसी तरह जैसे यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो, बीपीएससी हो, राजस्थान पीएससी हो या फिर एमपीएससी हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि भाई उसके बारे में उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया है, उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा कोर्स होगा ये ये 11 जून को जो कैलेंडर में मेंशन किया गया है, तब हम कंप्लीट कोर्स 11 जून से पहले यानी 1-1.5 माह पहले तक कंप्लीट कोर्स कर देंगे। तो आप अभी हम प्राइसेस भी इसका डिफाइन कर देंगे कि कितना रहेगा। बहुत रेम्युनरेटिव, आपको पता है कि हमारे प्राइसेस बहुत रेम्युनरेटिव रहते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स रहेगा और प्राइसेस बहुत रेम्युनरेटिव रहेगा, ठीक है। तो पहले सिलेबस हम बात करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश पीसीएस का सिलेबस है और आप मुझे पहले से जानते हैं, मेरा नाम देवी सिंह है। मैं यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस का एक बहुत बड़ा सेक्शन पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखो, ये आपको मैं बता दूं कि जैसे प्रीलिम्स में यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, इसी तरह यूपीपीएससी पर भी 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स मतलब जो आपका जो प्री का एग्जाम होता है, पीटी का एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स टेस्ट होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हमारा जीएस फर्स्ट और दूसरा जीएस सेकंड। जीएस सेकंड को ही आप सीसेट कहते हैं। तो जो पहला पेपर हमारा जो जीएस फर्स्ट है, प्रश्न पत्र फर्स्ट है, यानी समान अध्ययन फर्स्ट के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की यानी नेशनल और इंटरनेशनल जो है इवेंट, जो है समसामयिक घटनाएं, यानी यहां ओवरऑल आप कह रहे हो करंट अफेयर। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, सिलेबस में मेंशन किया गया है। ये ऐसे सेम यूपीएससी में भी मेंशन किया गया है कि करंट का आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आपका इसके अंतर्गत जो दूसरा आपका सब हेडिंग है वो भारत का इतिहास, ध्यान से सुनना, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मैं आपको बता दूं, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली इतिहास को 3 भागों में पढ़ के देखते हैं कि भाई प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर हम पढ़ते हैं मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास। तो हमें भारत का इतिहास यानी जो प्राचीन से लगा करके ये आपको मॉडर्न तक पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके अंतर्गत कि भाई इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के जो सामाजिक, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट भी थोड़ा सा करता चलता हूं। तो सामाजिक, इसके साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक, किसके यानी भारतीय इतिहास के, इंडियन हिस्ट्री के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। प्लीज फोकस दिस पॉइंट। हमेशा एक बच्चे शिकायत करते रहते हैं या फिर जो हम ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कहीं भी बोलते रहते हैं कि भाई यूपीएससी जस्ट स्विमिंग ऑन द ओशियन या यूपीपीएससी जस्ट स्विमिंग ऑन द ओशियन, बहुत पढ़ना पड़ता है, ये वो फलान निकान, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब हम एग्जैजरेट करके प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअल में जो मेरा मानना है, मैं ये कहूंगा कि भाई आप जो मानते हैं ठीक है, ये एग्जाम बहुत कठिन है, बहुत टफ है, सब मान लेता हूं, लेकिन अगर रणनीतिक ढंग से अगर हम इसकी तैयारी करते हैं तो शायद उतनी ही आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करना होगा और उसके एक एक एस्पेक्ट को समझना होगा। अब जैसे कि जरा देखो इसमें से कि इसके अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है कि भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी, कॉम्प्रहेंट नॉलेज होना चाहिए। मैं आप ध्यान करिएगा, जब मैं आपको यूपीएससी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, अब आर्ट एंड कल्चर भी चलेगा भटनेर आईएएस में, जो कि यूपीएससी के लिए, यहां पर मैं यूपीपीएससी के लिए भी पढ़ाऊंगा। तो जब मैं आपको वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया था, तो मैं पूरे पढ़ाते दौरान, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते दौरान मैंने एक चीज हमेशा उसमें से कि पहले भाई उसके जानने के स्रोत क्या है, इतिहास के जानने के स्रोत, उस समय की सामाजिक दशा क्या थी, उस समय का आर्थिक परिदृश्य क्या था, और राजनीतिक फिनोमेना क्या था, राजनीतिक जो परिदृश्य क्या था। मैंने हर एक पक्ष को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो जरा देखो कि क्या हम उसकी मांग को, जो यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी, तो ये तो सिलेबस हम यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम उसकी जो मांग कर रहा है उसकी मांग को फुलफिल कर रहे हैं। तो जी हां, आप देखिएगा, कोई भी चैप्टर उठा के देखिएगा, उस चैप्टर में मैंने बहुत कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्यों पे बात करी है। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो स्टूडेंट हैं, तो अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, नेचर, जब हम ये, मैं ऑप्शनल हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियस है कि जीएस के लिए पढ़ाता ही हूंगा। तो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, नेचर और विशेषता, मतलब जो विशेषता यहां पर उसके कैरेक्टर्स, राष्ट्रवाद का अभ्युदय कैसे उदय हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जो है सामान्य जानकारी अपेक्षित है। इसमें उपेक्षित लिख दिया गया है, ये अपेक्षित है, आपसे अपेक्षा की जाती है, इसमें से सिलेबस में मेंशन कर दिया जाता है, तो ये उपेक्षित नहीं होगा, अपेक्षित होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपसे ये जानकारी, मतलब आयोग कह रहा है कि आपसे राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, उसकी विशेषता, राष्ट्रवाद का जो उदय, अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो आपने ये क्या देखा, ये वाला सेक्शन देखा। अब भारत और विश्व का भूगोल, तो भारत मतलब हमें जिसे आप ज्योग्राफी वाला सेक्शन कहते हैं, तो भारत और विश्व के भूगोल के अंतर्गत आप देखो कि भारत और विश्व का भूगोल, तो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, तो भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी, मतलब कहा जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कि आपको एक सामान्य जानकारी होना चाहिए। और भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो बहुत, मतलब पूरा भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल बहुत कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे, जो कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे आपको हमारी जो मैम है ऑलरेडी पढ़ाएंगी, और साथ में जो उत्तर प्रदेश की हमें सामान्य जानकारी चाहिए। मतलब देखो, ये सिलेबस यूपीएससी से लगभग मिलता है, लेकिन हमें जो क्या करना है कि ये सारा सब कुछ तो पढ़ेंगे, लेकिन जब हम यूपीपीसीएस का पीटी देते हैं तो उसमें से उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी भी करीब ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश से, उसकी ज्योग्राफी से, उसकी सामाजिक स्थिति से, उसके अर्थव्यवस्था से करीब मान के चलो कि 25-30 क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। अब हम आते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन पे। तो भारतीय राजनीति, शासन और राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, देखो जरा, भारतीय राजनीति क्या है, शासन संविधान क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, पंचायती राज और लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, आधिकारिक प्रकरण, ये तो भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान और भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों और भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। देखो, अब इसमें से इकोनॉमी वाले सेक्शन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी वाले में आप सेक्शन में आप देखो कि इसमें लिखा बस क्या है। देखो, हमें जो सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है उतना बस नहीं पूछा जाता है, सिलेबस तो बहुत शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन
हम जब एक अपने पढ़ाने के लिए सिलेबस तैयार करते हैं, पढ़ाने के लिए जो हम आपको एक जो लिस्ट देते हैं कि भाई ये पढ़ाएंगे, तो लास्ट 10 सालों 15 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उसके पैटर्न को ध्यान में रख के हम चीजों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है मात्र आर्थिक सामाजिक विकास, यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी और जनसांख्यिकी सामाजिक क्षेत्र के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं और उनके संबंधियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। वहीं पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी ज्ञान सामान्य जो विषय जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, इस विषय में जो विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसी तरह इकोनॉमी में तो हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई देखो ये अर्थव्यवस्था है क्या, इसमें देखो कहीं पर भी इन्फ्लेशन से कोई चीज नहीं दी गई है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, लेकिन सभी क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक बड़ा छोटा सा लिख दिया गया है कि आर्थिक सामाजिक विकास, ठीक है, जो कि हम पहले ही चैप्टर में डिस्कस करते हैं, सतत विकास पहले ही चैप्टर में डिस्कस करते हैं, गरीबी एक चैप्टर दिख रहा है, डेमोग्राफी दिख रहा है, सामाजिक क्षेत्र के जो इनिशिएटिव्स है, क्या इतना ही है? नहीं सर, इसमें से आपको अर्बनाइजेशन से लेकर के इसकी मतलब इकोनॉमी के अंतर्गत कंप्लीट सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसके भी ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है सामान्य विज्ञान। देखो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होंगे वो दैनिक अनुभव और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी जो सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। मतलब कि एक सामान्य जानकारी, जो सामान्य विज्ञान का मतलब यहां पर है कि सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा की जा रही है। अब जैसे कि नोट डाल के लिखा गया है कि अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है, देखो यहां पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिदृश्य में उपर्युक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय होना चाहिए, यानी यूपी स्पेशल की बात हो रही है, यूपी स्पेशल की बात हो रही है। तो ये हमारा जीएस का फर्स्ट पेपर का प्रीलिम्स का सेक्शन है, जीएस के प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर का सेक्शन है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई जीएस का जो सेकंड पेपर है, जो सीसेट वाला पोर्शन है, तो थोड़ा सा देख लो। इसमें आपको कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, फिर आपको अंतर वैयक्तिक क्षमता जिसमें से संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता और प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक का जो गणित और बीज गणित और जो सांख्यिकी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर की और समान हिंदी वो भी हाई स्कूल स्तर की, प्रारंभिक गणित जो कि हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किया जाने वाले कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अंक गणित के अंतर्गत जो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, विभाजक अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, साथ में औसत, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज, काम और समय, चाल दूरी, ये पूछा जाएगा। ये आपको अंक गणित में पूछा जा सकता है। बीज गणित में आपको बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त और उनमें से जो है संबंध शेषफल प्रमेय, सरल जो युगपत समीकरण और द्विघात समीकरण, जिसको द्विघात समीकरण और समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच जो संक्रियाएं, संघ प्रतिच्छेद अंतर और इसमें से सम्मित अंतर, रेखा गणित तो त्रिभुज, आयात, वर्ग समलंब, चतुर्भुज, वृत्त की रचना और उसके गुण, प्रमेय संबंधी परिमाप और उनके जो क्षेत्रफल, गोला, समकोणी, वृत्ताकार बेलन, समकोणी, वृत्ताकार शंकु, ओवरऑल 10th स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। हम स्टैटिक्स के अंतर्गत जो आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का क्लासिफिकेशन, बारंबारता, बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, अंकों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयात चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, ये आपको मैथमेटिक्स के अंतर्गत पूछा जाएगा।
जनरल इंग्लिश अप टू जो है क्लास 10th लेवल का होगा। इसमें से कॉम्प्रहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस होंगे, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स होंगी, इसमें से वर्ड्स मीनिंग्स होंगी, वोकेबलरीज यूजेस होंगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। ये आपका प्रीलिम्स फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंतर्गत होगा। फिर जैसे आपका हम कोशिश करेंगे कि जैसे ये प्रीलिम्स कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद मतलब ये कोर्स बहुत जल्दी, बहुत एकदम फास्ट स्टार्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो हम मेंस वाला सेक्शन है उस पे मूव कर जाएंगे जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा। तो हमारा ये टारगेट है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।